सरकारी स्कूलों का रिजल्ट है वो इतना दयनीय है कि आप ये सोचिए कि उनके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है, जहां पे 10वीं का बच्चा यानी कि 100 बच्चे चले 62% बच्चे फेल हो गए 10वीं से पहले। इतने विभत्स आंकड़े के बाद भी उन लोगों की इतनी दयनीय स्थिति है कि वो मजबूर हैं, 26 लाख बच्चे मजबूर हैं उस बाड़े के अंदर जाने में जहां पे 62% बच्चे 10वीं नहीं कर पाते और लगभग 70% बच्चे जो हैं वो आपके 12वीं नहीं कर पाते। ये जो आंकड़ा जो सर ने आपको बताया, ये आंकड़ा यूडाइस की एक बुकलेट आती है, सरकार भारत की जो सरकार है वो हर साल छापती है पूरे देश का। तो ये 3 जो आंकड़े हैं ये 3 चीजों के ऊपर आधारित हैं। पहला जो आधार हमने लिया यूडाइस का डेटा के हरियाणा के अंदर कितने बच्चे पढ़ते हैं, दूसरा डेटा 9-10 के अंदर कलेक्टिव बच्चे कितने हैं, और तीसरा सरकार ये आंकड़ा जारी करती है कि हमारा रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट के अंदर कितने बच्चे गवर्नमेंट के अपीयर हुए और कितने प्राइवेट के अपीयर हुए, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये डेटा अपना वो करती है। तो जैसे पहला आंकड़ा सर ने बताया वो ये था कि पिछले साल 2022 के अंदर 4,26,000 बच्चे 9वीं 10वीं के अंदर आते हैं, पहला आंकड़ा। उसमें से सरकार का दूसरा आंकड़ा आता है कि 10वीं के अंदर बच्चे अपीयर हुए 1,98,000, यानी कि 9वीं 10वीं का आंकड़ा और फिर 10वीं का आंकड़ा, यानी कि जो बच्चे बच गए 2022 में वो 9th क्लास के बच्चे हैं। ये 9th क्लास अगले साल 10वीं में आएगी। इतना विभत्स आंकड़ा है, ये पूरे सरकार को सोचना चाहिए, हर सिस्टम के आप सब लोगों को सोचना चाहिए कि 2,27,000 बच्चे चले थे 9th में थे जो पिछले साल, अगले साल 10वीं में जो बच्चे अपीयर हुए वो सिर्फ 1,63,000 बच गए, यानी कि 2,27,000 का 1,63,000, यानी कि 32% बच्चा फेल हो गया। आप हमारी बात मत मानिए, इन आंकड़ों की बात मत मानिए, आप गांव के स्कूलों में जाइए, 9th का रिजल्ट निकलवाइए, ये आंकड़ा 32% है, आपको 50% 60% बच्चे 9th में फेल होते दिखेंगे, जिसका कारण नो डिटेंशन पॉलिसी है। 8वीं तक फेल नहीं करते, 9वीं में सीधा फेल कर देते हैं। उसके बाद में जो बच्चा बच गया, पिछले 7 साल का रिजल्ट बता रहा हूं आपको सरकारी स्कूल का, 51%, यानी कि जो मैंने आंकड़ा यहां पे जारी किया है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो 57% पे है 10वीं के रिजल्ट पे, लेकिन पिछले 7 साल का आंकड़ा 51% है, यानी कि उससे भी खराब आंकड़े हैं। तो ये पहला कि हम लोग 32% बच्चे हमारे जो है वो 9वीं में फेल होते हैं इस आंकड़े के हिसाब से, और उसके बाद में 10वीं के अंदर लगभग 43% बच्चे फेल हुए इस साल, और 12वीं में 80% रिजल्ट आया, यानी 20% बच्चे फेल हुआ, यानी कि 100 बच्चे चले तो 30 बच्चे आए। ये रिजल्ट है हरियाणा की सरकार का। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो 5 साल के जो आंकड़े लिए हैं, ये सरकार की यूडाइस की रिपोर्ट होती है इस तरह की, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ड्रॉप आउट रेशियो से लेके सारी चीजें होती है। सरकार 9वीं फेल नहीं बताती, ड्रॉप आउट लिख देती है। 9वीं 10वीं में 4 लाख बच्चे थे, 14.8% हो गए, वो भी 60,000 आता है जो हमने अब की बार से कैलकुलेट किया। तो पिछले 4 साल में 5 लाख बच्चे फेल हो गए, लगभग 1,25,000 बच्चा फेल हो गया, यानी कि 12 साल के अंदर लगभग आपके 15 लाख बच्चे फेल हो जाएंगे। इससे होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि हरियाणा वो स्टेट है जहां पे 87% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि 1 किल्ले और 2 किल्ले के हैं। और आप लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट की है कि जो 1 किल्ले 2 किल्ले का आदमी है वो 5,000-7,000 से ज्यादा महीने के कमा नहीं पाता। वो आदमी को मजबूर कर दिया गया सरकारी स्कूल में भेजने के लिए। उस आदमी के पास पैसे नहीं है, 62% रिजल्ट आता है 10वीं का, 70% बच्चा फेल हो जाता है, तो उस आदमी को मजबूर किया जा रहा है, उस किसान को, कि तू 70,000 रुपए वाले टीचर से ना पढ़ के 7,000-8,000 वाले टीचर से पढ़। तो उस आदमी के ऊपर जिसके पास 7-8 हजार रुपए की इनकम है, जो हमारे देश का किसान है, उसको मजबूर किया गया प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, जहां पे हमें यह भी नहीं पता कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन कितनी है, वहां पे गुणवत्ता कितनी है एजुकेशन की। और दूसरी चीज, हमारा हरियाणा जो बेरोजगारी दर में नंबर 1 आता है। आज तक सब लोग ये बात कर रहे थे कि बेरोजगारी में हम नंबर 1 हैं, सारे आंकड़े हरियाणा के अंदर छापे गए कि हम लोग बेरोजगारी में नंबर 1 हैं, लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं कि हम लोग हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हैं। क्योंकि हम लोग
हम लोगों की जो स्ट्रेंथ है, जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बोलते हैं कि हमारा यूथ का देश है, हमारा इतना % यूथ है, तो उस यूथ के साथ हमने किया क्या? उस यूथ को हम लोगों ने, हमारे हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, हमारे जो युवा वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयबल बना दिए इस सरकारी सिस्टम ने, इस एजुकेशन ने। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चे पिछले 12 साल के अंदर इतने लाखों बच्चे, अगर 1,25,000 की भी एवरेज लूं और 12वीं तक का भी जोड़ दूं, 15-16 लाख बच्चे गए कहां? इसके लिए सरकार ने टास्क फोर्स गठित करी। टास्क फोर्स क्या? कि बच्चे ड्रग पेडलर बन रहे हैं, ड्रग पेडलिंग कर रहे हैं। सिरसा के अंदर रिपोर्ट छपती है अखबार के अंदर कि 9वीं क्लास का जो बच्चा फेल हो जाता है, 8वीं का जो बच्चा फेल हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, वो नशे का शिकार हो जाता है, घर में पैसे नहीं है, तो फिर वो क्या बन जाता है? ड्रग पेडलर बन जाता है। उसके लिए कमेटी तो बना दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या आई? कितने बच्चों को दोबारा उन्होंने इस सिस्टम के अंदर दोबारा ले पाए? और दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम के अंदर भी एक कमेटी बना दी गई, पुलिस की एक कमेटी बनी है, हरियाणा की सरकार ने बनाई है कि जो 9वीं 10वीं का जो ड्रॉप आउट बच्चा है वो कहां पे जा रहा है? क्राइम के अंदर जा रहा है। आप सभी को पता है इस बारे में। अगर किसी भी प्रदेश का 15-16 लाख बच्चा अगर वो ड्रग्स में, क्राइम में अगर वो चला जाएगा, तो क्या हम लोग सुरक्षित पर रह पाएंगे? जो समाज के लोग जो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चे को प्राइवेट स्कूल में हम लोगों ने भेज दिया तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन आपके पड़ोस के गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में बर्बाद हो गए। वो बर्बाद होके कहां पे आएंगे? हमारे शहरों की तरफ आएंगे। यानी कि इस सिस्टम के कोलैप्स के कारण, इस एजुकेशन सिस्टम के कोलैप्स के कारण हम लोग सभी इनसिक्योर हैं। क्राइम, ड्रग्स, वुमेन एब्यूज सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। हम लोग किस किस पे कमेटी बनाएंगे? तो ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर आज हम लोगों ने सभी आंकड़े दिए हैं और पिछले 10 साल का सारा डेटा सरकार की वेबसाइट से निकाल के हम लोगों ने किया है।